कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत को महसूस करते हुए सहायता ट्रस्ट हैदराबाद ने आज कई करोड़ रुपए की मालियाती के 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और मुतालिका आलात की फराहमी का आगाज़ किया है। मन्नत सैदाबाद में मुनक़िदा एक सादा सी तकरीब में रस्मी तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मुख्तलिफ NGOs में इनकी ज़रूरत के मुताबिक तकसीम किए गए। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम इस तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, CEO सहायता ट्रस्ट जनाब अनीसुद्दीन, डॉक्टर हफ्सा इस मौके पर मौजूद थे। जनाब सैयद अनीसुद्दीन ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि बरतानिया और अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानी तारकीन वतन बिलखुसूस डॉक्टर्स ने दक्कन अल मनी एसोसिएशन, माहिर चैरिटी, मेडिकल एड UK, IMRS अमेरिका के तवस्सुस से 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहायता ट्रस्ट हैदराबाद को रवाना किया है। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए मुख्तलिफ ममालिक के परवाज़ें बंद हैं, इसीलिए क़तर एयरवेज़ के खुसूसी तैयारे से 170 कॉन्सेंट्रेटर्स 22 मई को हैदराबाद पहुँचे और मज़ीद 270 कॉन्सेंट्रेटर्स अगले हफ्ते पहुँच जाएंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का सबसे ये बड़ा अतिया है। जनाब अनीसुद्दीन ने हैदराबाद रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने शख्सी दिलचस्पी लेकर इस अहम और नेक काम की तकमील में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद सलीम, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने सहायता ट्रस्ट और बरतानिया अमेरिका में मुक़ीम तारकीन वतन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब KCR और मरकज़ी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। इन हालात पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ कर दी है। इसके अलावा मोहम्मद सलीम ने रियासत के चीफ कमर्शियल टैक्स मिस्टर नीतू प्रसाद की शख्सी दिलचस्पी से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अतिया के एयरपोर्ट आमद के अंदरून 3 घंटे अजराई अमल में आई। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और कोविड मरीजों के लिए मतलूबा दीगर तिबी आलात तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों को भी फराहम किए जाएंगे। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंतहाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं, जिनसे बेक वक्त 2 मरीजों को ऑक्सीजन फराहम किया जा सकता है। सहायता ट्रस्ट इस सिलसिले में अपने स्टाफ को तरबियत से आरास्ता कर रहा है। आइए देखते हैं EMTV की ये ख़ास रिपोर्ट। हर अहम खबरों के लिए EMTV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। खान साहब IAS ऑफिसर भी रहे, तो ये लोग हमको बुलाकर इनाग्रेशन का मौका दिए और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सैयदिया ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन और भी ऑर्गेनाइजेशन दक्कन 11, ये लोग सब मिलकर जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सेंट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे, मगर ये लोग भी जो ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं, ये लोग भी कर रहे। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेंगे और है भी, और इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिज़नेस का भी उनसे काम है, कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, KCR साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे CM साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने NGOs की तरफ से, मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग। और भी क्या, और भी कमी है तो और भी बाहर से और इम्पोर्ट कर रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेटर, और इंशाअल्लाह ताला हम भी पूरी तरीके से ये ट्रस्ट को साथ देंगे। और कभी भी कोई भी चीज़ यही बोल के नहीं, और भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बराबर आपके साथ खड़े हुए हैं। और अल्लाह चाहे तो जो है ना गरीब आवाम के लिए करना चाहिए, और हम भी करते हुए आ रहे हैं अल्लाह के करम से, मगर और भी करेंगे और करते रहना है जब तक सांस है, जब तक जितना अपने को अल्लाह दिया उसमें
सबका शेयर रहता, उसमें खाली अल्लाह मियाँ दिया तो खाली अपना ही बोल के नहीं रहता, इसमें अपने नेबर का भी रहता, गरीब आवाम का भी रहता, रिश्तेदारों का भी रहता, हर एक का हक रहता। तो ये सब बांट के खाने में, सबको हेल्प करने में जो है अल्लाह मियाँ और नवाजता उसमें। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि हमारे हफ्सा मैडम भी जो है ना इसमें बहुत डॉक्टर रह के भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी, और हमारे अनीस भाई का, और हमारे पूरे ट्रस्ट वालों का, और IAS ऑफिसर हमारे अमीरुल्लाह खान साहब का। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, और अल्लाह चाहे तो जो है ना हमारी गवर्नमेंट के तरफ से, KCR साहब की गवर्नमेंट के तरफ से आपको भी जो भी सपोर्ट होना है बराबर, हम ये लॉकडाउन के बाद में एक बार KTR साहब से भी हम आप लोगों की मीटिंग करा के ये काम चल रहा बोल के आपका सब बताएंगे यहाँ पर ट्रस्ट में जो जो डेवलपमेंट चल रहे, और वहाँ से भी आपको कुछ चाहिए तो जो है ना गवर्नमेंट से भी आपको हम पूरा सपोर्ट कराएंगे वहाँ से। मैं सैयद अनीसुद्दीन CEO सहायता ट्रस्ट की हैसियत से बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। उनकी मदद के बगैर ये कंसाइनमेंट एक दिन में एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल सकता था। मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन अवीसी साहब का, जो हमारे को कोऑर्डिनेट करे गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, और ये कंसाइनमेंट निकालने के लिए मिनिमम टाइम में निकालने के लिए। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दैट गवर्नमेंट GO विच वी हैव रिसीव्ड फॉर एग्जाम्शन। हमारे ट्रस्ट को बाहर से जो भी चीज़ें ला रहे हैं उसके लिए एग्जाम्शन का भी हमको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से लेटर मिला। सो ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट एंड ऑल माई कोलीग्स आई वांट टू थैंक गवर्नमेंट। वो हम ऑक्सीजन वार्ड शुरू करना चाह रहे थे हैदराबाद में, हमको हर जगह प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के परमिशन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन वार्ड में पेशेंट रहता है, जब सीरियस हो जाता है उसको कहाँ भिजाना, उसको गांधी हॉस्पिटल भिजाओ बोलते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में ला के खुदाफिज बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी तक मैं मेरा ओन हॉस्पिटल चालू करूँगा इन द नेम ऑफ इंडो US हॉस्पिटल कोविड वार्ड। और उसके बाद में मैं ऑक्सीजन सेंटर खोलना चाह रहा हूँ हैदराबाद में भी। अगर कुछ गवर्नमेंट से जगह मिल जाती है तो वहाँ खोल देंगे, नहीं तो मैं जो है लक्षाटीपेट में खोलना चाह रहा हूँ। वहाँ से मुझे गवर्नमेंट के हॉस्टल्स गवर्नमेंट ऑफर करी है। और जो है गनियातपुर विजयवाड़ा से पहले अगर आप लोगों को दूसरा सोर्स बताते हैं तो हम मौजूद हैं खिदमत करने के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।